नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए डालते हैं आज की हेडलाइंस पर नजर। उपचुनाव से पहले बीजेपी को झटका, कमलनाथ की मौजूदगी में प्रेमचंद गुड्डू थामेंगे कांग्रेस का दामन। उसके बाद दोस्तों जानेंगे नेता रणदीप सुरजेवाला ने बांटी पीपीई किट। मायावती का योगी सरकार पर तंज, बोली फोटो खिंचवाने के लिए होते हैं एमओयू पर साइन। इसके बाद जानेंगे कोरोना मरीजों के वीडियो पर बोली प्रियंका गांधी, सच्चाई सीएम के प्रचार से अलग। अनलॉक 1.0, सीएम केजरीवाल का ऐलान, एक हफ्ते तक सील रहेंगे बॉर्डर, दिल्ली में खुलेंगी सभी दुकानें। उसके बाद जानेंगे अखिलेश यादव ने भारत नेपाल सीमा पर जन्म में बच्चे को भेजी 50,000 रुपए की सहायता। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह में ठनी, राजा साहब का जवाब आ गया। लॉकडाउन खोलने पर बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल, सरकार को नहीं पता कि अब किस रास्ते जाना है। प्रवासियों को लेकर कांग्रेस का पीएम पर निशाना, पूछा पीएम केयर से कितना पैसा दिया। मायावती ने केंद्र व राज्य पर साधा निशाना, कहा नए एमयू से पहले पुराने का हिसाब देते तो बेहतर होता। देश में एक हफ्ते में मिले कोरोना के 48,000 नए मरीज, 24 घंटे में सबसे ज्यादा मौत। विदेशी कंपनियों का इंतजार करने की बजाय अपने बूते आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करे सरकार। दोस्तों खबरें विस्तार से शुरू करने से पहले अगर आपको लगता है कि मोदी सरकार कोरोना को रोकने के लिए पूरी तरह से फेल हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। अब चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। उपचुनाव से पहले बीजेपी को लगा झटका, कमलनाथ की मौजूदगी में प्रेमचंद गुड्डू थामेंगे कांग्रेस का दामन। भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित नेता प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। वह रविवार दोपहर में पीसीसी चीफ कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होंगे। उपचुनाव में वह सांवेर सीट से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। प्रेमचंद गुड्डू की कांग्रेस में वापसी को लेकर विधायकों में नाराजगी थी। पीसीसी चीफ कमलनाथ की सहमति के बाद नाराज विधायक भी राजी हो गए। उपचुनाव के ठीक पहले प्रेमचंद गुड्डू के कांग्रेस में जाने को भाजपा के लिए झटका माना जा रहा है। प्रेमचंद गुड्डू के बाद बीजेपी के कुछ और नेता भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बमोरी से बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री केएल अग्रवाल ने पीसीसी चीफ कमलनाथ से फोन पर बात की है। बमोरी सीट से कांग्रेस का उम्मीद बनाई जाने को लेकर उनकी कमलनाथ के साथ चर्चा हुई। केएल अग्रवाल शिवराज सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बांटी पीपीई किट। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने नागरिक अस्पताल के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी पीपीई किट बांटी। सुरजेवाला ने कहा कि चिकित्सक कोरोना महामारी के दौरान योद्धा के रूप में लोगों के लिए काम कर रही हैं। वे पिछले 2 महीने से अपने घर नहीं जाकर लोगों की सेवा में लगे हैं। ऐसे में समाज के हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि कोरोना से बचने के लिए अपना ध्यान रखे। मायावती का योगी सरकार पर तंज, बोली फोटो खिंचवाने के लिए होते हैं एमओयू पर साइन। बहुजन समाजवादी पार्टी अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने रविवार को योगी सरकार पर तंज कसते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने देश में मूलभूत ढांचे की कमी बताते हुए केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों को चीन छोड़कर जा रही कंपनी का इंतजार करने की बजाय अपने बूते आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी। मायावती ने कहा एमओयू केवल जनता को बरगलाने और फोटो भर के लिए ना हो तो बेहतर है, क्योंकि लाखों श्रमिकों को जीने के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार की प्रतीक्षा है। ट्वीट में कहा, चीन छोड़कर भारत आने वाली कंपनियों की प्रतीक्षा की बजाय केंद्र और यूपी सरकार को अपने बूते आत्मनिर्भर बनने का प्रयास शुरू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शेंजन आर्थिक क्षेत्र जैसी सड़क, पानी, बिजली आदि की मुफ्त आधारभूत सुविधा और श्रमिकों को कार्यस्थल के पास रहने की व्यवस्था आदि यहाँ कहाँ है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना मरीजों के वीडियो पर बोली प्रियंका गांधी, सच्चाई सीएम के प्रचार से अलग है। कोरोना वायरस महामारी के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार से सवाल कर रही है और अवस्थाओं के आरोप लगा रही है। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी ने यूपी के क्वारंटीन सेंटर का वीडियो जारी कर कहा कि सच्चाई मुख्यमंत्री के प्रचार से बिल्कुल अलग है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने ट्वीट के साथ वीडियो जारी किया है। ट्वीट में उन्होंने प्रयागराज के कोटवा यानी बनी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जिक्र किया है और आरोप लगाया है कि वहां मौजूद कोरोना मरीज सुविधाओं का बुरा हाल बयां कर रही है। वीडियो में कुछ लोग काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। लोग पानी और खाने की समस्या को लेकर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। एक व्यक्ति ये भी कह रहा है कि हम जानवर हैं, हमें पानी तक नहीं मिल रहा। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। सीएम केजरीवाल का ऐलान, एक हफ्ते तक सील रहेंगे बॉर्डर, दिल्ली में खुलेगी सभी दुकानें। अनलॉक के पहले चरण के पहले दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश की राजधानी में दुकानों को खोलने को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अभी सभी दुकानें खुल सकती हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार ने दिल्ली में दुकानों के लिए ओड इवन फॉर्मूला अपनाया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस तरह के किसी नियम का उल्लेख नहीं किया, लिहाजा अब सभी दुकानें खोली जा सकती है।
सीएम केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में अभी तक जितनी दुकानें खुली है वो आगे भी खुली रहेंगी। खास बात यह है कि अनलॉक 1.0 में सैलून भी खोले जाएंगे। वहीं ऑटो और ई रिक्शा में सीटों के मुताबिक सवारी बैठ सकेंगी। साथ ही 4 व्हीलर और व्हीलर पर सीट के मुताबिक ही सवारी बैठेंगी। केजरीवाल ने कहा कि अब मार्केट में सभी दुकान खुलेगी, साथ ही अब सारी इंडस्ट्री भी खुलेंगी, जबकि दिल्ली में रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। अखिलेश यादव ने भारत नेपाल सीमा पर जन्मे बच्चे को भेजी 50,000 रुपए की सहायता। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारत नेपाल सीमा के नो मैंस लैंड पर जन्मे बच्चे बॉर्डर को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता भेजी है। सपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण यादव ने सोमवार को बताया कि बहराइच की मोतीपुर तहसील अंतर्गत झालाकला ग्राम पंचायत के पृथ्वीपुरवा का निवासी लाला राम और उसकी पत्नी जानतारा नेपाल के नवलपरासी जिले के एक ईंट भट्टे पर मेहनत मजदूरी कर अपना परिवार चला रहे थे। उन्होंने बताया कि दंपति के 3 बच्चे हैं। पिछले दिनों भट्टे पर मजदूरी नहीं मिलने पर भूखमरी की स्थिति से बचने को लाला राम अपनी गर्भवती पत्नी और बच्चों के साथ भारत नेपाल सीमावर्ती सोनोली बॉर्डर को नो मैंस लैंड पर भारत आने वाली की लाइन में खड़ा था। तभी उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। वहां मौजूद अन्य महिलाओं ने चादर का पर्दा लगाकर वहीं पर जनंतरा का प्रस्ताव किया। पुत्र के पैदा होने पर उसके माता पिता ने उसका नाम बॉर्डर रख दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह में ठनी, राजा साहब का जवाब आ गया। एमपी कांग्रेस में गुटबाजी शुरू से हावी रही है। 15 साल बाद एमपी में सरकार बनी तो वहां भी गुटबाजी की भेड़ चढ़ गई। उपचुनाव से पहले एक बार फिर से दिग्विजय और कमलनाथ में कई मुद्दों पर मतभेद की खबरें आ रही है। 15 साल बाद एमपी में कांग्रेस की सरकार बनी थी। गुटबाजी की वजह से 15 महीने में ही सरकार गिर गई। उन 15 महीनों के दौरान पार्टी 3 गुटों में बटी थी। उपचुनाव से पहले कांग्रेस में एक बार फिर खींचतान की खबरें आ रही हैं। चर्चा है कि कई मुद्दे पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह में सहमति नहीं बन पा रही। हालांकि खींचतान की खबरों को पार्टी बेबुनियाद बता रही है। एमपी में सियासी हलचल के दौरान कांग्रेस की तरफ से फ्रंट पर बैटिंग दिग्विजय सिंह ही कर रहे थे। दिग्विजय बागियों को मनाने के लिए गुरुग्राम से बेंगलुरु तक किए गए थे। विरोधियों के साथ साथ पार्टी के अंदर से दिग्विजय के खिलाफ विरोध के स्वर उठ रहे थे। सरकार जाने के बाद कथित रूप से कमलनाथ ने कुछ पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा था कि दिग्विजय सिंह यह कहते रहे हैं कि विधायक नहीं टूटेंगे और हमने उनकी बातों का भरोसा किया। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। लॉकडाउन खोलने पर बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल, सरकार को नहीं पता कि अब किस रास्ते जाना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताए कि पीएम केयर्स फंड में प्रवासी मजदूरों को कितना पैसा दिया गया है। लॉकडाउन खोलने को लेकर सिब्बल ने कहा कि 4 घंटे में लॉकडाउन लागू करने वाली सरकार को मालूम नहीं किस रास्ते जाना है, तभी एक तक एडवाइजरी आती है, फिर दूसरी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास प्रवासी मजदूरों का आंकड़ा नहीं, सरकार के पास इतना डाटा है कि 28 लाख लोगों की मदद की। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश में करीब 12 करोड़ प्रवासी मजदूर है, सरकार के पास ये डेटा नहीं है। 14 मई तक 73 लोगों की भूखमरी से मौत हुई है। सिब्बल ने कहा कि अगर आप पत्रकार को वल्चर कहेंगे तो मतलब आप अपना कल्चर भूल गए हैं। ये कहना भी सही नहीं कि कुछ हाईकोर्ट समांतर सरकार चला रही है। इसी तरह की दलील सरकार का घमंड दिखाती है। कई जजों को बदल दिया जाता है, बेंच बदल जाती है। कोर्ट को इन सब बातों का संज्ञान लेना चाहिए। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। प्रवासियों को लेकर कांग्रेस का पीएम पर निशाना, पूछा पीएम केयर्स में कितना पैसा दिया। प्रवासी मजदूरों को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधती रही। अब एक बार फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने पूछा कि पीएम केयर्स फंड से प्रवासियों को कितना पैसा दिया गया। सिब्बल ने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने पीएम केयर्स फंड से प्रवासी मजदूरों को कितना पैसा दिया। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे मेरे सवाल का जवाब दे। इस दौरान कई लोगों की मौत हुई है, कुछ चलते हुए मर गए, कुछ ट्रेन में मर गए, कुछ भूख से मर गए। मायावती ने केंद्र व राज्य पर साधा निशाना, कहा नए एमओयू से पहले पुराने का हिसाब देते तो बेहतर होता। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है। सरकार का दावा है कि अब तक 22 लाख प्रवासी श्रमिक दूसरे राज्यों से यूपी आ चुके हैं। सरकार का कहना है कि इन श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए उद्योग समूहों से एमओयू किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। बसपा की मुखिया और मायावती ने प्रवासी श्रमिक व कामगार को रोजगार देने के मामले में योगी आदित्यनाथ व नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि नया एमओयू करने से पहले सरकार को पुराने का हिसाब बताना चाहिए। एमओयू केवल फोटो खिंचवाने के लिए और जनता को बरगलाने के लिए न हो तो बेहतर है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार को 4 ट्वीट में उत्तर प्रदेश में बड़े और माध्यम औद्योगिक घराने से पिछले सभी एमओयू की हकीकत जानने के साथ सरकार पर तंज कसा है।
चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश में एक हफ्ते में मिले कोरोना के 48,000 नए मरीज, 24 घंटे में सबसे ज्यादा मौत। भारत में कोरोना वायरस के मामले 1,90,535 हो गए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 8,392 केस मिले हैं और 230 लोगों की जान गई। सिर्फ 5 दिनों में कोरोना केस 1.5 लाख से बढ़कर 1,90,000 तक पहुंच गए। वहीं 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। इससे साफ समझा जा सकता है कि मई में कोरोना कितनी तेजी से लोगों को चपेट में ले रहा है। कोरोना महामारी से प्रभावित देशों की सूची में भारत अब 7वें नंबर पर आ गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अभी कोरोना वायरस के 93,322 एक्टिव केस है। अब तक 5,394 मरीजों की जान गई है और 91,818 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं एक विदेशी लौट चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। विदेशी कंपनियों का इंतजार करने के बजाय अपने बूते आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करे सरकार। बहुजन समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मायावती ने श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार दिए जाने की वकालत करते हुए कहा, एमओयू केवल जनता को बरगलाने व फोटो के लिए नहीं होना चाहिए। मायावती ने रविवार को एक के बाद एक 4 ट्वीट किए। एक ट्वीट में कहा, चीन छोड़कर भारत आने वाली कंपनियों की प्रतीक्षा की बजाय केंद्र और यूपी सरकार को अपने बूते आत्मनिर्भर बनने का प्रयास शुरू करना चाहिए, क्योंकि शेंजन आर्थिक क्षेत्र जैसी सड़क, पानी, बिजली आदि की मुफ्त आधारभूत सुविधा और श्रमिकों को कार्यस्थल के पास रहने की व्यवस्था आदि यहाँ कहाँ है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।